दोस्तों, आजकल शराब कई लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। पार्टी और जश्न के माहौल में लोग अक्सर जाम छिलका के नजर आते हैं। हालांकि शराब हमेशा से ही सेहत के लिए हानिकारक रही है। इसी बीच अब इसे लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ताज़ा स्टडी सामने आई है। तो आइए जानते हैं WHO की इस नई स्टडी और शराब के हानिकारक प्रभावों के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर राहुल फ्री फैमिली केयर पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्कोहल आपके शरीर के अंदर जाने के बाद क्या करता है और साथ ही यह आपके दिमाग में कैसा असर डालता है। कुछ लोगों में अल्कोहल का इफेक्ट ज़्यादा क्यों आता है, यानी कुछ लोगों को दारू ज़्यादा क्यों चढ़ती है, और साथ ही अल्कोहल पीने के बाद जो हमें हैंगओवर होता है वह किस वजह से होता है। साथ ही अगर आप फ्रीक्वेंटली पार्टी करते हैं तो आपको कितने अमाउंट में अल्कोहल का कंजम्पशन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट पॉइंट में जानेंगे कि अल्कोहल के हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जिसमें अल्कोहल की वजह से सबसे पहले लिवर डैमेज, हार्ट प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, साथ ही डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, उसके बाद एडिक्शन, साथ ही इफेक्ट्स ऑन डिसीजन टेकिंग पावर, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, वीक इम्यून सिस्टम, सोशल रिलेशनशिप इश्यूज, एक्सीडेंट एंड इंजुरीज, सेक्सुअल वीकनेस एंड डिसफंक्शन, उसके साथ ही हमारा मेमोरी लॉस, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, और सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल इश्यूज, और उसके बाद वर्क प्लेस प्रॉब्लम, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, उसके साथ ही अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स और इम्पैक्ट ऑन स्लीप, एजिंग इफेक्ट, और लास्ट है सोशल आइसोलेशन आदि परिणाम होते हैं। दोस्तों, जब आप अल्कोहल को पानी में डालते हैं तो यह पानी में घुल जाती है। पानी में घुलने के बाद जैसे ही आप इसको पीते हो तो यह आपके पेट और आपकी आंतों में रैपिडली एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में चली जाती है। और क्योंकि यह पानी में घुलने वाली चीज़ है तो यह आपके ब्लड में मिल जाती है और आपके ब्लड के थ्रू यह आपके ब्रेन में पहुंच जाती है। जैसे ही आपके ब्रेन में एक लेवल तक अल्कोहल पहुंचता है, यानी एक लेवल अचीव करता है, तो उसके बाद आपके ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम और डोपामिन एनर्जी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आप रिलैक्स फील करने लगते हैं, हैप्पी फील करने लगते हैं, थोड़ा सा भारी वाला फील, अच्छा मूड फील करने लगते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं। मतलब वह चीज़ जिनको करने में पहले आप हिचकिचाते थे, इनहिबिट करते थे, वैसी आपकी हिचकिचाहट खत्म हो जाती है। इसमें अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स जनरली ऐसी होती है जिसको कम अमाउंट ऑफ अल्कोहल में भी अल्कोहल तुरंत हिट कर जाता है। ऐसा क्यों होता है, यह भी आज हम समझते हैं। क्योंकि अल्कोहल वाटर सोल्यूबल है, जहाँ जहाँ शरीर में पानी है वहाँ वहाँ अल्कोहल फैलेगी। तो अगर शरीर लंबा है, चौड़ा है, ज़्यादा मसल मास है तो वह अल्कोहल पूरे शरीर में फैलेगी। लेकिन अगर आपका शरीर साइज में छोटा है, हाइट कम है, आपका मसल मास भी कम है और फैटी टिश्यू ज़्यादा है, जैसे कि जनरली फीमेल्स के शरीर में होते हैं, फैटी टिश्यू ज़्यादा होता है फीमेल्स के शरीर में। फीमेल की बॉडी का साइज भी मेल की कंपेयर में छोटा होता है। तो अल्कोहल क्योंकि फैट में नहीं जा सकता, वह सिर्फ पानी वाले एरिया में ही जाती है, तो वह शरीर छोटा होने की वजह से ब्लड में ज़्यादा अमाउंट में जमा हो जाती है और साथ ही उसके बाद ब्रेन में ज़्यादा अमाउंट में चली जाती है और जल्दी असर दिखाने लगती है। इसके अलावा अगर फीमेल के शरीर में, फीमेल के पेट में अगर अल्कोहल को पचाने वाली, डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम नहीं होता है तो वह जो पार्ट ऑफ अल्कोहल पेट में गया है वह नहीं पच पाता और पूरा का पूरा अल्कोहल हमारे ब्लड में चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, जिससे अल्कोहल का बहुत जल्दी और ज़्यादा असर दिखने लगता है। और यही कारण है कि जो शराब की वजह से हमारा लीवर फेल्योर होता है वह फीमेल में जल्दी हो जाता है। और साथ ही आपको शायद पता नहीं होगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल अल्कोहल पीती है, यानी शराब पीती है, तो जितना शराब का कॉन्सेंट्रेशन उसके ब्लड में था वही पूरा का पूरा अल्कोहल उसके बच्चे के शरीर में भी चला जाता है, जो अभी भी अपनी माँ के पेट में बढ़ रहा है। और जिससे ऐसे बच्चों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां पैदा होती है,
जिसे हम फीटल अल्कोहल सिंड्रोम भी कहते हैं, जिसमें बच्चों के शरीर में अलग अलग अंग डेवलप हो रहे हो, उसमें डिफेक्ट हो जाता है। दोस्तों, अल्कोहल पीने के बाद में किसको कितना इफेक्ट आएगा यह बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे कि जिसकी पर्सनैलिटी बड़ी होती है, जो ज़्यादा मस्कुलर होते हैं, जिनका शरीर का साइज बड़ा होता है, और साथ ही जो जनरली स्मोक करते हैं उन पर भी अल्कोहल का कम असर होता है, क्योंकि स्मोक आपके अल्कोहल को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। इसके अलावा अगर आप खाली पेट अल्कोहल पियोगे तो आपको अल्कोहल का ज़्यादा असर आएगा। दोस्तों, हमारा खाना अल्कोहल के एब्जॉर्प्शन को कम करता है, लेकिन अल्कोहल के प्लेजरेबल इफेक्ट के लिए उसको खाने के साथ ही लेना चाहिए, और बिना खाने के या बिना डाइल्यूट किए अल्कोहल को लेना आपके पेट की हेल्थ के लिए और आपके म्यूकोसा के लिए बहुत ही अनहेल्दी होता है। और साथ ही आपको अल्कोहल का कितना असर आएगा यह इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप अल्कोहल को कितना कंसंट्रेशन में पीते हो। अगर आपकी ड्रिंक में अल्कोहल का कंसंट्रेशन 20 to 30% है तो यह बहुत अच्छे एब्जॉर्ब होती है, और अगर अल्कोहल इससे ज़्यादा कंसंट्रेशन में है, यानी अगर आप अल्कोहल को बिना डाइल्यूट किए पीते हैं यानी नीट पीते हैं, तो उससे अच्छे से अल्कोहल एब्जॉर्ब नहीं होगी और वह आपके पेट में ही रह जाती है और आपके पेट की म्यूकोसा को डैमेज करने लगती है। और अगर हम बियर की बात करें तो बियर जैसी डाइल्यूटेड ड्रिंक भी स्लो ही एब्जॉर्ब होती है, यानी अल्कोहल का फास्टेस्ट एब्जॉर्प्शन 20 to 30% ही होता है, और वह एक बार जब लीवर में होकर पास होती है यानी गुजरती है तो लीवर में इस अल्कोहल को पचाया जाता है, और इसके मेटाबॉलिज्म में अल्डेहाइड नाम का टॉक्सिन बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत हार्मफुल होता है। इसी अल्डेहाइड की वजह से आपका लीवर फेल होता है। इसी अल्डेहाइड की वजह से अल्कोहल से अलग अलग कैंसर भी होते हैं, जैसे कि लीवर का कैंसर हो सकता है, साथ ही इसकी वजह से फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर आदि हो सकता है। और इसी अल्डेहाइड से मेल्स में जनरली आंतों का कैंसर होता है, और साथ ही यही अल्डेहाइड है जो मॉर्निंग में हैंगओवर का कारण भी होता है, यानी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जनरली कुछ लोगों के शरीर में इस अल्डेहाइड को आगे और अच्छे से डिटॉक्सिफाई करने का मैकेनिज्म नहीं होता है, तो वह ज़्यादा हैंगओवर फील करते हैं, और कुछ लोगों के शरीर में यह अल्डेहाइड डिटॉक्सिफाई हो जाता है, मतलब ज़्यादा नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में तोड़ दिया जाता है, तो वह कम हैंगओवर फील करते हैं। और साथ ही यह अल्डेहाइड हमारे बॉडी में बहुत सारा स्ट्रेस भी क्रिएट करता है। अगर आप मान लो कि अगर आप एक 500 ml स्ट्रॉन्ग अल्कोहल की बोतल पीते हो तो इससे जो अल्डेहाइड बनता है वह आपके शरीर में लगभग आधा किलो पेन किलर खाने के बराबर स्ट्रेस और एनेक्साइटी फील कराता है। दोस्तों, अगर आप अल्कोहल का डेली कंजम्पशन करते हो तो जैसे जैसे आप अल्कोहल पी जाते हो तो आपको अलग अलग इफेक्ट आने लगते हैं। अगर आपके ब्लड में अल्कोहल का लेवल लगभग 30 मिलीग्राम पर 100 ml हो जाता है तो उस समय आप यूफोरिया यानी हाई और हैप्पी फील करने लगते हो, और जब यह लेवल बढ़कर 100 मिलीग्राम हो जाता है उस समय आप ज़्यादा बोलने लगते हो, रिस्क लेने लगते हो, जैसे कि आज गाड़ी मैं चलाऊंगा, यह काम मैं करूंगा आदि करने लगते हो। और जब अल्कोहल का लेवल 200 हो जाता है तब आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और आपके चलने में कोऑर्डिनेशन खराब होने लगता है। और अगर अल्कोहल का लेवल बढ़कर 400 हो जाता है तो डेथ भी हो सकती है। और साथ ही हार्ट फेल होने से, एरिथमिया होने से और जो पेट का कंटेंट है वह छाती में जाने से डेथ होने लगती है। दोस्तों, मैं अगर यह बोलूं कि अल्कोहल से डेथ होती है तो प्लीज़ इससे नाराज मत होना। अल्कोहल से डेथ होती है और यह डॉक्यूमेंटेड भी है, और बहुत सारी डेथ इससे पहले हुई भी है। दोस्तों, हमारे देश में एक लिमिट के बाद अल्कोहल पी के गाड़ी चलाना क्राइम माना जाता है। इसमें जो लिमिट इंडिया में डिसाइड है वह है 30 मिलीग्राम पर 100 ml। मतलब कि अगर आपने यूफोरिया हाई रिलैक्स फील करना स्टार्ट कर दिया है तो उस लिमिट के आगे आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यानी लगभग एक बियर की बियॉन्ड आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। यानी अगर आपने ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया है मतलब कि अब आपका एक्सीडेंट का रिस्क लगभग 10 गुना हाई हो जाता है। स्टडीज यह कहती है कि अगर आपका लेवल 100 है और आपने ज़्यादा बोलना स्टार्ट कर दिया है तो अब आपको बिल्कुल ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे कि कितना अल्कोहल पीना सेफ है और आपको कितना फ्रीक्वेंट पार्टी करनी चाहिए।
तो WHO द्वारा किए गए नए रिसर्च के अनुसार मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल की पहली बूंद के साथ ही आपके शरीर में कैंसर का और लीवर फेल्यूर का रिस्क स्टार्ट हो जाता है। अल्कोहल आपके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप अल्कोहल का जितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ाते जाओगे उतना ही आप अपनी बॉडी को रिस्क में डालते जाओगे। अल्कोहल एक टॉक्सिन है, यह एक जहर है जो आपके ऑलमोस्ट हर अंग को किल कर रहा है। फीमेल में लगभग 50% ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ अल्कोहल पीने से ही होते हैं। पहले एक स्टडी होती थी जिसके बारे में आपने बात सुनी होगी कि फीमेल में 1 पैक डेली पीना और मेल्स में 2 पैक डेली पीना सेफ होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस स्टडी के फेवर में कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। अल्कोहल का सिंगल ड्रॉप भी आपके लिए सेफ नहीं है। मतलब यहाँ पर एक सिंपल रूल है, जितना कम अमाउंट उतना अच्छा। तो अगर आप अल्कोहल नहीं बंद कर पा रहे हो या नहीं छोड़ पा रहे हो तो एटलीस्ट आप इसकी क्वांटिटी कम कर दो। यानी कि हर बार अगर आप ड्रिंक करते हो तो कम ड्रिंक करो और फ्रीक्वेंसी को भी कम करो। अगर आप हर वीकेंड ड्रिंक करते हो तो आप उसको कम कर दो। मंथ में 1 बार या 6 महीने में 1 बार कर दो। यही तरीका है इसने बचने का, क्योंकि ये पॉइजन है। इट्स जस्ट अ पॉइजन, नथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं कि आपने जो अल्कोहल पी है, जिसका असर आपको आया है, वह कितनी देर तक रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपने कितना भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल पिया हो, 1 पैक, 10 पैक या 100 पैक, वह जो अल्कोहल आपके शरीर से यूरिन के रास्ते बाहर निकलेगी उसकी रेट फिक्स है और वो उतनी ही रेट से निकलेगी। वह लगभग 1 पैक पर आवर है। यानी आप कितनी भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल पी हुई हो, 1 घंटे में 1 पैक ही बाहर निकलेगा। इसका मतलब अगर आप रात में ज़्यादा ड्रिंक करते हो तो कई बार उसका असर सुबह तक देखने को मिलता है। कई बार आपके मुंह से, आपकी सांसों से या फिर आपके यूरिन से अल्कोहल की स्मेल आने लगती है, क्योंकि यह अल्कोहल हमारी यूरिन में से निकलती है और हमारे सांस में से भी निकलती है। इसका मतलब अगर आपने 10 पैक पिया है तो लगभग 10 घंटे लगेंगे उस अल्कोहल को आपके शरीर से बाहर निकलने के लिए। अंत में दोस्तों, अल्कोहल चाहे आपको कितना भी प्लेजरेबल इफेक्ट दे रही हो, लेकिन अल्कोहल एक पॉइजन है जो आपकी बॉडी में अलग अलग पार्ट का कैंसर पैदा करती है। लीवर फेल्यूर करता है, लीवर कैंसर करता है, गैस्ट्रिक अल्सर करता है। तो इसको पीना प्लीज बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप अल्कोहल बंद नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट इसकी क्वांटिटी कम कर ले और जो फ्रीक्वेंसी है उसको भी कम कर ले, क्योंकि जितना कम अमाउंट में आप टॉक्सिन लोगे उतना ही आपके शरीर के लिए अच्छा है। और शायद आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि जो अल्कोहल से लीवर फेल्यूर होता है वह एक लंबी बीमारी होती है, जिसमें पेशेंट बार बार खून की उल्टी करता है, उसको टॉयलेट के रास्ते से भी खून आता है, उसके पेट में पानी भर जाता है और वह सालों तक अस्पताल के चक्कर काटता है, यानी डेथ होने तक। तो इसको आज ही छोड़े। फाइनली दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप मेरे इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हैं उस चैनल के सभी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस आपको फ्री में देखने के लिए आपको सब्सक्राइब बटन और साथ ही बेल आइकॉन वाला बटन दबाना जरूरी है, जिससे आपके मोबाइल या आपके टीवी स्क्रीन पर मेरे सभी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और आपको सेपरेटली वीडियो देखने के लिए सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। तो चलिए, ऐसे ही एक नए वीडियो में जल्द मिलेंगे। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।